प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिज्ञा क्लासेज कुमैया में। दोस्तों, मैं हूं प्रिंस यादव और चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति का यह दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हमने बताया था त्रिकोणमिति का सारे फॉर्मूला, जिसका प्लेलिस्ट बन गया है, आप जाके पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख सकते हैं। और आज का जो है ये दूसरा लेक्चर है, यानी दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में मान सारणी को आप कैसे समझोगे और कैसे इसे याद रखोगे। हालांकि आप रटते हैं, बुक में देखते हैं कि साइन 0 का मान इतना, 30 का मान इतना, 45 का मान इतना, तो बाबू ये रटने का झंझट नहीं, ठीक है ना। और भूलने का टेंशन नहीं। भूल गए प्रिंस सर को तो बाद में पछताओगे। इसलिए बाबू मेरे साथ साथ आप जो है ना आज का इस वीडियो को देख लीजिए और आपको लगेगा कि आज हम कोई शिक्षक से जो है ना आज हम मान सारणी को सीखे हैं। तो चले बाबू हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पे नए बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी प्रेस कर देना, ठीक है ना। देखिए, हमें बताना है साइन 0 का वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करना है पता है, आप यहाँ पर डालो अपना मन से 0/4 और यहाँ पर डालो 1/4 और यहाँ डालो कितना बाबू 2/4 और यहाँ डालो 3/4 और यहाँ डालो 4/4। यानी सबका डिनोमिनेटर यानी सबका हर में 4 है और अंश में 0 से चालू हुआ है, 1 2 3 4 है। यानी अंश में 0 से चालू होकर के 4 तक गया और हर में जो है सबके हर समान है, 4 है। इस ट्रिक को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इसको रख लेते हो तो आप आसानी से बना पाओगे। अब जब इतना कर लेते हैं बाबू तो आपको करना क्या है, सब पे आपको रूट चढ़ा देना है। देखो यहाँ पर हम इस पर रूट चढ़ा दिए, फिर इस पे भी आपको रूट लगा देना है। यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो और यहाँ भी लगा दो। सब पे मैंने रूट लगा दिया है। अब मुझे निकालना है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि सर रूट में कितना है बाबू रे, रूट में है 0 और बट्टा में है 4। तो बाबू बताओ मुझे कि रूट में 0, ये 0 किसी का वर्गमूल है। तो सर रूट 0 जो है ना ये रूट में भी रह सकता है, बाहर में भी आ सकता है। तो रूट में 0 है, इसका मतलब बाहर में 0 और रूट में 4 है तो बाहर में कितना 2। और 2 से जब 0 में डिवाइड कीजिएगा तो ये संभव है, नहीं संभव है। तो आप कह सकते हो कि सर अंश में 0 इसका वैल्यू होता है हमेशा के लिए 0। तो आप आसानी से बुआ जी यहाँ पर आप रख लो 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इरेज करते हैं। अब समझिएगा बाबू, अब समझना थोड़ा सा। अब बताइए साइन 30 का वैल्यू निकालना है तो रूट में कितना है 1/4। तो आप कह सकते हो कि सर रूट में 1 है, ये 1 किसी का वर्गमूल है, नहीं है। तो थोड़ा देर के लिए आप 1 को बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि आप समझ सकते हैं कि रूट में 1 है तो आप इससे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भी रूट माने 1 का भी स्क्वायर 1 होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बाबू, रूट में 1 है तो आप लिख सकते हो बाहर में 1। बाहर में क्या लिख सकते हो, बाहर में बाबू यहाँ पर 1 लिख सकते हो। और रूट में 4 है, यानी मेरा कहने का तात्पर्य है बाबू कि रूट में 1/4 है ना, तो ये 1 तो बाहर निकल गया और रूट में 4 है तो इसका आप निकालेगा कितना 2, यानी 2 का वर्गमूल होता है 4, यानी इसका निकल गया 1/2। आप यहाँ पर बैठा लो 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू मिल गया कितना 1/2। अब बताइए सर साइन 45 का मान निकालना है। तो बउआ जी आप मुझे बताओ कि सर साइन 45 में ट्रिक क्या है, रूट 2/4। तो आप कहोगे सर ये तो रूट ना है और रूटे में लिखा हुआ है 2/4 है ना, तो 2/4 है बाबू, तो इसको आप काट नहीं सकते हो। बताओ तो ये कटेगा एक बार में और ये कटेगा 2 बार में, यानी रूटे में देखने को मिलेगा कितना 1/2, 1/2 मिला। यानी ये रूट में 1 है तो ये तो बाहर में निकल गया और ये 2 किसी का वर्गमूल ना है तो नीचे में यहाँ पर रूट लगा दो, यानी 45 डिग्री का वैल्यू मिला कितना 1/√2। यहाँ पर बाबू आप लिख लो कितना 1/√2, यहाँ पर लगा देना है 1 बट्टा कितना बाबू रूट अंडर 2। कोई दिक्कत है नहीं है, इसे आप इरेज कर लो बाबू, ठीक है ना। और यहाँ पर आप समझना, अब देखो साइन 60 डिग्री का बताना है। तो बताइए कितना है यहाँ पर, रूट अंडर 3/4 है। तो बताइए सर कि रूट अंडर 3 है और बट्टा में 4 है, ये रूट में 3 ये किसी का वर्गमूल है, वर्ग है, नहीं है। तो सर ऊपर वाला तो रूट के 3 तो माने रूट का 3 का 3 रह जाएगा और रूटे में 4 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा कितना 2, यानी रूट अंडर 3/2 हो गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो बाबू कितना रूट अंडर 3 और बट्टा में आप लिख सकते हो 2। क्लियर है। अब देखिए साइन 90 का वैल्यू बताना है। तो बताओ बाबू रूट अंडर 4/4 आखिर ये कट सकता है, बताओ तो कट सकता है। हाँ सर बताइए कि रूट अंडर 4/4 है और ये 4 रूट में कट जाएगा तो बचेगा कितना रूट में 1, तो हम 1 को बाहर में 1 लिख सकते हैं। यानी इसका आंसर फाइनल जो आया इसका साइन 90 का वैल्यू वो कितना मिला 1 मिला।
आपको पता है कि जब साइन वाले ग्रुप का आप याद कर लेते हो तो साइन बदलता है बाबू किस में, साइन बदलता है कॉस में। तो सेम आपको जो है ना उल्टा कर देना है, विपरीत कर देना है। साइन देखो, साइन 90 का वैल्यू 1 है तो इस 1 को आप यहाँ कॉस में डाल दो, यहाँ पर आप 1 डाल दो। अब देखो यहाँ पर साइन 60 वाला वैल्यू यहाँ पर कॉस 30 में डाल दो, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर रूट अंडर कितना 3 होता है, ठीक है ना। और ये आपका सेम रहेगा तो 1/√2 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो यहाँ पर 30 वाला वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ पर 60 में, कॉस 60 में आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/2। और ये 0 है तो यहाँ पर कॉस 90 में आपका 0 आ जाएगा। यानी साइन हूबहू कॉस का उल्टा होता है, दोनों भाई बहन है समझो तो, ठीक है ना। तो साइन जब आपको पता हो गया तो कॉस भी पता हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है 10, तो बाबू आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। बाबू एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सर 10a बराबर क्या होता है बताइए ना। तो सर होता है क्या पता है, साइन a बटा कॉस a होता है। 10a का फॉर्मूला होता है साइन a और बटा में बाबू होता है कितना कॉस ए होता है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो 10 का फॉर्मूला तो बन गया कितना साइन बटा कॉस, यानी हमें करना क्या है कि साइन में ना कॉस से भाग करना है यानी डिवाइड करना है। आई मीन साइन में देखो 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 है, तो साइन के जगह पर हम 0 डिग्री का वैल्यू हम 0 डाल देते हैं। अब बट्टा में कॉस, यानी कॉस का देखो 0 डिग्री का कितना मान है, कॉस का 1 है तो 1 से 0 में डिवाइड करेंगे। यानी आप बताओ कि सर 1 से 0 में डिवाइड हो सकता है, नहीं, क्योंकि सर ये अंश में 0 है, तो जब भी अंश में 0 आए तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। या किसी भी 0 को अगर आप किसी भी नंबर से आप जो है ना भाग करोगे उसका वैल्यू हमेशा के लिए 0 बनता है। तो 0/1 आई मीन इसका वैल्यू कितना होगा बाबू 0 बनेगा, यहाँ पर डाल लो 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे इरेज कर लो। अब देखो 10 हमें किसका निकलना है, 10 हमें यहाँ पर मिट गया है क्या, ये कितना था √3/2 था ना। अब हमें पता है सर आप लोग को कि सर हमें निकालना है 10 30 डिग्री का, तो क्या करेंगे साइन 1/2 में जो है बाबू क्या करेंगे √3/2 से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए कितना है 1/2 है और डिवाइड करना है किससे, तो करना है सर √3/2 से, √3 और बट्टा में 2 से। आपको पता है सर 2 से 2 दोनों का हर पार हो गया तो बचा कितना 1/√3 बचा। यानी बाबू 30 डिग्री का आप कह सकते हो कितना 1/√3, ये हो गया। क्लियर है। आप बताइए कि सर 10 45 डिग्री का क्या मान होगा, तो सर 10 का तो फॉर्मूला है साइन बाई कॉस, आई मीन साइन का मान कितना है 1/√2 है और कॉस का मान कितना है 1/√2 है। और जब 1/√2 से 1/√2 में भाग दोगे तो ये तो सर पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो जब पूरा पूरा कट जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा हमेशा के लिए 1 होगा। क्लियर है। अब बताइए सर 10 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो थोड़ा सा हम इधर लाते हैं, ध्यान देना बाबू आप लोग। 10 60 में देखो ये कितना है, साइन का मान है √3 और बट्टा में 2 है। अब देखो कॉस वाला 60 कितना है 1/2 है, तो आपको इसे क्या करना है भाग देना है, इससे भाग देना है। तो आप बताओ सर, आप बताओ कि ये 2 से ये 2 चला गया तो अंदर में बचा कितना √3 और बट्टा में 1 है, तो 1 जो है ना छिप के रहता है तो इसका वैल्यू जो बनता है इसका वैल्यू बनता है √3। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो बाबू, यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 60 का वैल्यू कितना √3 लिख सकते हो। अब बताइए सर कि 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो देखो साइन 90 का वैल्यू 1 है और कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो 0 से 1 में हमें डिवाइड करना है। तो आप बताओ सर कि यहाँ पर जो है साइन 90 का वैल्यू 1 है और कॉस 90 का वैल्यू 0 है, तो क्या 0 से 1 में डिवाइड कर सकते हो बताओ तो थोड़ा देर के लिए बाबू हम समझाना चाहेंगे। अगर 0 से हम 1 में डिवाइड करेंगे तो ये पता चलेगा कि कितना बार ये लिखाएगा, तो ये तो इनफाइनेटिव हो जाएगा यानी अपरिभाषित हो जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हो अपरिभाषित, या अपरिभाषित का एक सिंबल होता है उल्टा 8, ठीक है ना। इसे आप क्या लिखना बाबू, इसे आप लिखना अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख देना, अपरिभाषित इस प्रकार से जो है ना वहां पे अपरिभाषित उसमें डाल लेना यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अपरिभाषित हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। अब देखो साइन कॉस 10 तीनों तो आपका भरा गया। तो आपको पता है कि सर 10 जो होता है ना, ये 10 होता है किसके उल्टा होता है, कॉट के उल्टा होता है। 10 होता है कॉट के उल्टा। तो थोड़ा सा बताओ कि सर 10 0 डिग्री वाला कहाँ जाएगा, तो कॉट 90 में चला जाएगा। तो आप ऐसा करो ना कि 10 का देखो यहाँ पर 90 डिग्री का वैल्यू कितना है इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव ये आपका आ जाएगा कॉट 0 में आ जाएगा। क्लियर है। 10 में देखो यहाँ पर 60 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर कॉट में 30 डिग्री का बराबर आ जाएगा कितना √3।
√3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए सर कि 10 में 45 का वैल्यू 1 है तो कॉट 45 का वैल्यू 1 होगा, यानी नो चेंज। क्लियर है, यानी उल्टा कर रहे हैं हम। और 10 में देखो 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, तो कॉट बताओ कि यहाँ पर 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3 होगा, यानी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना, √3। और यहाँ पर देखो 10 जीरो का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा कॉट 90 में, तो यहाँ पर आप डाल लो 0। यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये मिला बाबू कि साइन का उल्टा आया कॉस में, तो बाबू 10 का उल्टा कहाँ जाएगा, कॉट में जाएगा। और जब कौशिक निकालेंगे तो फिर कौशिक का उल्टा जाएगा सेक में जाएगा। इसे आप पूरे जीवन भर के लिए आप याद रखना। तो यहाँ पर कॉट भी भरा गया। अब हमें क्या भरना है बाबू, अब हमें भरना है कौशिक और सेक का। तो देखिएगा कौशिक और सेक कैसे भराएगा, थोड़ा सा आप जो है ना यहाँ पर ध्यान देना। देखो कौशिक का एक फॉर्मूला होता है बाबू, आपको पढ़ाए थे। कौशिक ए का एक फॉर्मूला होता है 1/sin ए, 1/sin ए होता है। हाँ तो होता है ना। तो ऊपर में तो 1 रहेगा, अब बट्टा में साइन से भाग होगा। तो साइन का वैल्यू कितना है, साइन 0 का वैल्यू 0 है। अगर आप 0 से 1 में भाग दोगे तो ये तो इनफाइनेटिव हो गया, अपरिभाषित हो गया। यहाँ पर डालो आप कितना प्यारे बच्चों, अपरिभाषित। क्लियर है। अब प्यारे बच्चों थोड़ा देर के लिए बताओ, थोड़ा देर, ये तो एक रहेगा फॉर्मूला से। अब बताओ कौशिक हमें निकालना है 30 का वैल्यू, तो भाग किससे देंगे, साइन से। साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 है। यहाँ कर लो 1/2। अब जब इसको पलटोगे तो ये ऊपर वाला तो 1 रहेगा, और गुना इसको पलटोगे तो क्या होगा, 2/1 होगा, और 1 से 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर डालो आप आंख मूंद करके कितना, 2 डालो। क्लियर है ना, हाँ सर क्लियर है। अब बताइए सर कौशिक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ फॉर्मूला में ऊपर तो 1 है और बट्टा, बट्टा में किसका, साइन का। तो साइन का देखो 45 का मान कितना है, 1/√2 है। तो यहाँ पर डालो कितना बाबू, 1/√2। तो आप इसे क्या करना, भाग में है तो इसको गुना में ला दो, तो ऊपर वाला 1 रहेगा। गुना ये इस √2 को ऊपर भेज दो और ये 1 को नीचे ला दो, तो 1 से 1 कैंसिल, तो बचा कितना, √2। यहाँ पर डालो आप कितना बाबू, √2 डालो। क्लियर है। अब इसे भी एक बार मिटा लीजिए। अब समझिए यहाँ पर कौशिक निकालना है 60 डिग्री का मान। तो बताइए यहाँ तो फॉर्मूला तो 1 था ही, अब बट्टा में साइन से भाग देना है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 है। तो इससे आप भाग दे लो यहाँ पर, √3/2। इसे जब पलटोगे तो 1 गुना क्या होगा, 2/√3 होगा, होगा ना। तो 2 को एक बार पढ़िएगा तो होगा 2, और बट्टा में हो जाएगा √3। यानी कौशिक 60 डिग्री का वैल्यू आया बाबू कितना, 2/√3, 2/√3 आया ना। अब बताइएगा थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर कि सर कौशिक 90 का वैल्यू क्या होगा। तो सर कौशिक 90 भरना है ना। तो यहाँ तो कौशिक का फॉर्मूला 1/sin है, तो ऊपर में 1 है तो ऊपर में 1 रहने दो, अब बट्टा में साइन से भाग कर दो। तो देखो साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1 को 1 से भाग कीजिएगा तो दोनों आपस में कट के कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ गया आपका कितना, 1 आ गया। क्लियर है। अब कौशिक बदलता है सेक में, यानी उल्टा होता है। तो बताइए कौशिक 90 का मान आ जाएगा यहाँ पर सेक 0 में। कौशिक 60 डिग्री का मान आ जाएगा सेक 30 में। तो यहाँ पर डाल लो 2/√3। ठीक है ना। अब देखो कौशिक 45 आएगा सेक 45 में, तो ये नो चेंज। ठीक है ना। अब देखो कौशिक 30 का मान है 2, तो सेक 60 में आएगा कितना, 2 आएगा। कौशिक 0 का वैल्यू है अपरिभाषित, तो सेक 90 में आएगा क्या, अपरिभाषित। यहाँ पर डालो अपरिभाषित। यानी बाबू इस ट्रिक को आप अगर समझ गए हो तो समझो कि पूरे आप जो है ना परीक्षा में जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा वो आप आसानी से बना सकते हो। जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा मान वाला, तो आपको यहाँ से मान आपको वहां पर पुट करना पड़ेगा। तो याद रखना कि साइन बदलता है कॉस में, टेन बदलता है कॉट में, और कॉसेक बदलता है सेक में। इस चीज को याद रखना बाबू, तो आप आसानी से किसी भी सवाल को आप जो है ना ध्वस्त कर सकते हो इस मान सारणी के माध्यम से। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा आप एक बार फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर आपसे पढ़ के मुझे अच्छा महसूस हुआ, अच्छा फील हुआ या ना हुआ, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।